एक ज़माना था जब हमारे मुल्क की संस्कृति में एक अहम बात हुआ करती थी कि हम ज्योतिष को बड़ा महत्व देते थे। ज्योतिषी की बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, बड़ा महत्व हुआ करता था, बड़ी अहमियत हुआ करती थी और ज्योतिषियों के यहाँ लंबी लंबी लाइन्स लगी होती थी। वक्त बदला, लोग बदले, ज्योतिषी बदले और बदलते वक्त के साथ साथ ज्योतिष की नई विधाएं आवाम के सामने आई। पुराने वक्त में हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, लाल किताब और इस तरह की कई विधाएं हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक दौर में इन सब विधाओं के साथ साथ जो विधा सबसे ज़्यादा आवाम में मकबूल हुई है वो विधा है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र। अंकशास्त्र है क्या? आम आदमी इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छे अंकशास्त्री दिए हैं। उन तमाम अंकशास्त्रियों में एक अहम नाम बड़े एहतराम, बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और वो नाम है रजनी छाबड़ा साहिबा का। रजनी छाबड़ा साहिबा हिंदुस्तान भर में अपने इस नॉलेज के लिए, अपनी इस विधा के लिए जानी जाती हैं। कई अखबारों में आपके कॉलम पब्लिश होते हैं, टीवी चैनल पर आपके कई प्रोग्राम आवाम देखा करती है। रेडियो भी आपसे अछूता नहीं है। रेडियो ने न जाने कितनी मरतबा अंकशास्त्र से जुड़े हुए, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए कई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि HBC न्यूज़ के साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है। रजनी साहिबा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं HBC न्यूज़ से बात करने के लिए और HBC न्यूज़ में हम आपका स्वागत भी करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कार्यक्रम के शुरू से ही कि आप मुझे इतने बड़ी चैनल पे एक कवरेज करके और मुझे लोगों से रूबरू होने का जो मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपके लिए शुक्रिया। रजनी साहिबा, एक अहम बात है कि अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी नाम हर शख्स जानता है, बड़ा पॉपुलर हुआ है, ये लफ्ज़ बहुत ही मकबूल हुआ है आवाम में। असल में न्यूमरोलॉजी है क्या और इससे हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं हमारे भविष्य का, हमारे वर्तमान का? न्यूमरोलॉजी में हम कुल 9 अंक लेते हैं और क्योंकि जो ग्रह हैं वो दुनिया में 9 ही हैं, तो उन ग्रहों के नाम नहीं लेके हमने उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की हुई है। जैसे सन है, उसका नंबर 1 हो गया, मून है, उसका नंबर 2 हो गया, जुपिटर का नंबर 3 हो गया। इस तरह से हमने सभी ग्रहों को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की हुई है और हम उसके जो, जैसे जो सूर्य के जो गुण हैं, उसके जो प्रभाव हैं, वो नंबर 1 में वही रहेंगे। तो इसलिए ग्रहों से अंकों को रिलेट करके उसके आधार पर हम प्रेडिक्शंस नहीं, ग्रहों से अंकों को जब रिलेट किया जाता है तो रजनी साहिबा, ये सारे जो तरीक़े हैं ये ज्योतिष शास्त्र में भी अपनाए जाते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ग्रह 9 हैं, पर अगर हम उन्हें कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कहेंगे तो सबसे पहले वो ग्रहों की दशा का चार्ट ड्रॉ करेंगे। जो वो चार्ट ड्रॉ करेंगे उसमें वो देखेंगे कि कौन सा या तो वो चार्ट उनको अपने आप ड्रॉ करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे ड्रॉ करेंगे, या उसको वो हैंडमेड अपने तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो उसमें वो प्लेसमेंट लेंगे कि कौन सा जो ग्रह है किसके सामने फेसिंग है और उसका आपस में उन पे क्या असर आ रहा है। कि जैसे राहु के लिए देखेंगे कि उसके सामने फेसिंग ग्रह कौन सा है, या उच्च दशा में कोई ग्रह या नीच दशा में है, तो उनका जो इंटरेक्शन है उसके बेस पे वो स्टडी करेंगे। और जबकि जो न्यूमरोलॉजी है उसमें हम केवल उस ग्रह से रिलेटेड नंबर लेंगे, हमें उसमें कुछ भी कोई चार्ट ड्रॉ नहीं करना है और हमें उस न्यूमेरिकल वैल्यू से मालूम पड़ता है कि जो इसका सामने फ्रेंडली नंबर है तो उसका उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, या अगर वो नंबर अनफ्रेंडली है या न्यूट्रल है तो उनका उस पर क्या इफेक्ट जाएगा। हम उन नंबर्स की कंपैरेटिव स्टडी से ही सारी कैलकुलेशंस करते हैं। रजनी साहिबा, एक बात और है कि ये आपने अंकों की बात की, तो असल में अंक किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं? कौन से अंक इसमें लिए जाते हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ की बात होती है या किसी और अंक की बात होती है? हम जब किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं तो हम उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देते हैं। डेट ऑफ बर्थ मीन्स डेट, मंथ एंड ईयर।
तो जो उसकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट पे वो पैदा हुआ है, उसका तो हम आपस में टोटल लगाएंगे, वो उसका मूलांक हो जाएगा। और जब उसमें महीने का, उसका साल का हम पूरा टोटल लेंगे तो वो जो अंक आएगा वो उसका भाग्यांक हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके जो पर्सनल अटेनमेंट्स हैं, पर्सनल अटेनमेंट्स मतलब जो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, उसके अलावा जो उसकी हेल्थ है, या वो क्या एजुकेशन प्राप्त करेगा, या वो कौन से करियर की तरफ उसका ओरिएंटेशन होगा, उसकी रुचियां क्या रहेंगी, उसका स्वभाव क्या रहेगा, वो सब हम उसके मूलांक से देखेंगे। मूलांक मीन्स जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और इसमें जैसे अगर कोई मनुष्य 1 को पैदा हुआ है, या 10 तारीख को हुआ है, या 19 को हुआ है, या 28 को हुआ है, वो सब 1 की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह अगर 2 है तो उसमें हम 9 ऐड करते जाएंगे, 2, 11, 20, 19, ये सब नंबर 2 के रहेंगे। और उसमें भी क्योंकि वो अगर कंपाउंड नंबर्स हैं तो उनमें, उन कंपाउंड नंबर्स में उन दोनों नंबरों का असर आएगा। सपोजिंग अगर प्योर 2 है तो उसमें चांद के गुण सबसे ज़्यादा उभर कर आएंगे। और अगर वो उसके बाद जो 11 नंबर है अगर, तो उसमें 2 के गुण तो रहेंगे, साथ में साथ उसमें 1 के, सूरज के अंक। इसी तरह अगर हम 29 अंक लेते हैं तो उसमें चांद और मंगल दोनों का प्रभाव उसके अंकों में आएगा। उससे उसके स्वभाव पे, उसके अटेनमेंट्स पे, उसकी हर एक चीज़ में असर आएगा। यानी मतलब ये हुआ कि किसी भी शख्स की डेट ऑफ बर्थ से मूल अंक निकाला जाता है, और उस मूल अंक के बेस पर, उसके आधार पर, उसकी बिना पर अंक शास्त्र का इस्तेमाल होता है। नहीं, हम उसमें दोनों चीज़ें काउंट करेंगे कि जो उसका जो मूलांक है वो तो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए है, और जो हमने सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लिया, जो उसका भाग्यांक आया है, वो डिसाइड करेगा कि आपको गॉड गिफ्टेड क्या मिलता है, कि आप उस समय, उस कैलेंडर ईयर में आपका भाग्यांक कौन सा है। तो आपको जो गॉड गिफ्टेड, जो बिना एफर्ट्स के मिलता है, वो आपके भाग्यांक से होगा। कई बार हम देखते हैं ना, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, वो सोचता है कि नहीं मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँगा, जैसे 5 नंबर का है सपोजिंग, तो उसमें क्या ज़्यादा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, या मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड उसमें है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा, अगर आपके सामने 5 के अलावा अगर आपका जो भाग्यांक है 2, तो कई बार आपकी किस्मत में हो जाएगा कि आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो उसमें जो दोनों चीज़ें डोमिनेट करेंगी कि मेन तो ये है कि जो आपका स्वभाव है, जो आपकी प्रकृति है, वो तो आपके मूलांक से है, परंतु जो भाग्यांक भी कई बार ना चाहते हुए भी हम वो बन जाते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। तो दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि सही ना हो, मालूम ना हो, तो वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है न्यूमरोलॉजी का? इसका एक तरीका तो ये है कि जनरली कई लोगों के पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होती, अब जैसे गांव में है या कभी किसी वजह से वो नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ ला पाए, पर डॉक्यूमेंट्स में तो हर एक की चीज़ लिखी रहती डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम किसी के सरकारी नौकरी में है या व्यवसाय में है तो उससे रिलेटेड हमें कुछ भी जो प्रिडिक्शंस करनी है, उसके लिए हम उसकी जो डॉक्यूमेंट्री डेट ऑफ बर्थ है उसको स्टडी करेंगे। और रिसेंटली एक और ट्रेंड आया है कि अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो एक प्रोग्राम में हम वो फिंगरप्रिंट्स डाल देते हैं। फिंगरप्रिंट्स के बेस पे डेट ऑफ बर्थ उसमें जो आएगी वो एकदम एक्जैक्ट आएगी, उसमें टाइम आएगा एकदम कि कितने बज के कितने मिनट पे हुआ, और पूरा उसकी जो डेट सही आएगी। तो उस प्रोग्राम की मदद से हम आगे, मतलब उसमें हमें फिंगरप्रिंट्स का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, उससे हम जो डेट ऑफ बर्थ कन्वर्ट करवा के लाएंगे उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बदलते वक्त के साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में आगे है। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम बात कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपके ज़रिए कोई अपना न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, मेरी एक साइट है www.numeropath.com। तो उसमें ऑलरेडी अभी इंटरनेशनल क्लाइंटेज है, क्योंकि इतना इजी तरीका है कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, कहीं भी हूँ, आप उसमें, उस साइट में आप अपना क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन डालिए और आपको उसी के द्वारा आंसर मिल जाएगा। तो उसमें कोई रूबरू होके पूछने वाली भी बात नहीं है कि आप कभी भी किसी भी वक्त आप उसमें अपना क्वेश्चन डालिए numeropath.com में, एंड यू विल बी इमीडिएटली आंसर। डिपेंड्स कि अगर कभी रश ज़्यादा होता है तो 1-2 दिन का टाइम पेंडिंग रह जाता है, नहीं तो 1 मिनट में भी आंसर मिल जाता है।
रजनी साहिबा, ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात। जी। आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, कवित्री भी हैं। हम चाहेंगे कि छोटी सी कविता। आने वाला कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल आते ही है आज बन जाता। तो क्यों ना हम आज के पल पल को सहेजें, समेटें और संवारते जाएं, ताकि आज के साथ साथ बीता हुआ कल भी पूर्णता का एहसास दिला जाए। रजी साहिबा, HBC न्यूज़ के लिए आपने इतना वक्त निकाला, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त वक्त पर आपके कीमती लम्हात हमें नसीब होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज हमारे साथ थी प्रोमिनेंट न्यूमरोलॉजिस्ट रजनी छाबड़ा साहिबा। रजनी छाबड़ा साहिबा ने ये बताया कि अगर कोई उनसे कांटेक्ट करना चाहे, उनकी सेवाएं लेना चाहे, तो उनकी वेबसाइट है www.numeropath.com। उस पर अपना क्वेश्चन डाल सकता है और उसका जवाब उसे वहीं मिल जाएगा। वक्त वक्त पर हम आपको इस तरह की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। इजाज़त, नमस्कार।